हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोग बहुत दिनों से कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आप बताइए कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो फॉर्म है वो कब से आएगा और साथ ही साथ इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। तो फिलहाल आज जो ये पूरी की पूरी वीडियो है पूरी की पूरी बीएड एंट्रेंस एग्जाम पर ही डेडिकेटेड है और मैं इसी में बात करने वाला हूं कि आपका जो फॉर्म है वो कब से आ सकता है। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको सारी रियल और ऑथेंटिक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो तुरंत जाकर आप इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये जो बुक है वो चक्षु पब्लिकेशन की है। ये आपको स्टडी गाइड बुक मिल जाएगी जिसमें आपको 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही साथ आपको 6 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे 2017 से लेकर के 2022 तक के। किस प्रकार से पेपर आते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये बुक कैसी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, सब कुछ बताया गया है किस पेपर में कितने आते हैं। विषय सूची भी आपको यहाँ पर सारी चीजें दे दी गई हैं। पूरा एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो स्टडी गाइड है वो आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें 6 जो है सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो बुक है किसी भी बुक स्टोर पर आप आसानी से पा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से भी जाकर इनको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। बाकी साथ ही साथ स्क्रीन पर आपको 2 बुक और दिख रही होंगी। एक तो उत्तर प्रदेश बीएड कला वर्ग की स्टडी गाइड, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 कला वर्ग के लिए सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य, अभिरुचि और कला वर्ग के भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी बुक, जिसमें 3900 से ज्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो आप लोग सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछो। सबसे पहले तो आवेदन इसका कब से होगा। तो आपको हम बता दें पिछले 2-3 साल से अगर हम लोग देखें तो इसका जो आवेदन होता है वो फरवरी के पहले हफ्ते से होता है। यानी कभी 2 तारीख से हुआ है, एक बार 5 फरवरी से हुआ है, 9 फरवरी से हुआ है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 25 जनवरी के बाद यानी 26 जनवरी के बाद से लेकर के और फरवरी के पहले हफ्ते में, यानी आप ये मान के चलिए कि 7 फरवरी के अंदर आपका जो है यहां पर फॉर्म आ जाएगा। आप लोग अपना फॉर्म भरना शुरू कर देंगे और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपका अप्रैल के महीने में आ जाएगा। और आपकी जो परीक्षा होगी, अगर सब कुछ सही रहा, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, क्योंकि पिछले 2 साल देखा जाए तो कोरोना, कोविड, इन सभी की वजह से जो है परीक्षाएं थोड़ी सी लेट हुई थी, बट अब की बार ऐसा कुछ है नहीं, भगवान की दुआ से सब कुछ सही है। तो आपका जो पेपर है वो मई के महीने में करवा लिया जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट में आ जाएगा और जुलाई से आप लोगों का जो है काउंसलिंग वगैरह जो है वो सारी चीजें आपकी शुरू हो जाएंगी। तो फाइनली मैंने आपको ये बता दिया कि आपका जो फॉर्म है वो फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगा और परीक्षा आपकी मई के महीने में करवाई जाएगी। समझ में आ गई बात, इतनी चीजें। चलिए बात करते हैं कि इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको हम बता दें कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का फॉर्म भरने का जो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है वो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी हो तो भी आप भर सकते हो। अपेयरिंग वाले भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है तो भी आप भर सकते हो, लेकिन आपके तीनों साल मिलाकर आपके 50% कम से कम होने चाहिए। अगर आप जनरल हो, ओबीसी हो तो आपके 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी हो तो फिर कोई जरूरी नहीं कि आपके 50% मार्क्स हैं, अगर आपके कम भी हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जनरल और ओबीसी के लिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, मान लो किसी कारणवश आपके 49%, 48%, 47% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में है, तो फिर आपके लोगों के पास में पीजी होना चाहिए और पीजी में आपके कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर हो चुकी। अब बात करते हैं इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। तो आपको हम बता दें, जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो आपको 2 पेपर आपको मिलेगा, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। जो आपका पेपर फर्स्ट होता है मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, आप इसको देख सकते हो। जो पेपर फर्स्ट होगा वो आपके 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें 100 अंक आपका जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का होगा और 100 अंक आपका भाषा का होगा। भाषा में अगर आप हिंदी लियो तो आपको 100 अंक हिंदी लेनी है और अगर आप अंग्रेजी लियो तो 100 अंक आपको अंग्रेजी करनी है, ठीक है। तो 200 अंक का ये पेपर होगा जिसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 100 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग की होगी, जो कॉमन है वो सभी लोगों के लिए सेम होगा और जो 100 क्वेश्चन होगा वो आपके सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपका ग्रेजुएशन में बीए है तो आपका आर्ट का पेपर आएगा, अगर आप बीएससी हैं तो आपका साइंस का पेपर आएगा, अगर आप बीकॉम हो तो आपका कॉमर्स का पेपर आएगा, अगर आप बीएससी एजी की हो तो आपका एग्रीकल्चर का पेपर आएगा। ये भी आपका 200 अंक का होगा और इसके लिए भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। यानी टोटल अगर हम बात करें तो आप लोगों को 4 घंटे का जो है पेपर में होगा और 4 घंटे का पेपर 400 नंबर का होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें फीस कितनी लगती है। तो फीस देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड करोगे तो आपकी पहले साल की फीस 51,000 रुपए लगेगी और दूसरे साल की फीस 30,000 रुपए लगेगी, यानी दोनों साल मिलाकर आपका 81,000 रुपए फीस लगेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। किसी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 1 साल की 5,000 होती है, कहीं पर 7,000 होती है, कहीं पर 10,000 होती है। देखो प्राइवेट कॉलेज की फीस तो फिक्स है कि 51,000 पहले साल की होगी, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है फिक्स नहीं है।
किसी कॉलेज में 7,000 होती है, किसी में 8,000 होती है, किसी में 10,000 होती है। हालांकि 10,000 से ऊपर नहीं होती है, बस ये आप मान के चलिए। तो फिलहाल ये चीजें आपको मैंने बता दी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई अगर डाउट है आपको, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट के माध्यम से आपकी वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहां से भी मुझसे आप पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।